अतिक्रमण में अतिक्रमण का जो प्रसंग चल रहा है, 12 व्रत और उसके अतिचार की हम बात कर रहे हैं। श्रावकों के लिए 12 व्रत। पहला था अहिंसा अणुव्रत, अब है सत्य अणुव्रत। बियम अणुभयम थुलाओ मूसा वायाओ वेरमणम। बियम अणुभयम, दूसरा अणुव्रत क्या है? स्थूल मृषावा अयाओ वीरमणम। स्थूल मृषावाद वीरमण, तो यही नीचे जो लाइन दिया है, स्थूल मिथ्या वचन वीरमण है अणुव्रत दूसरा। स्थूल मिथ्या, मोटे रूप से, बड़े रूप से, जो असत्य से, जिन असत्य वचनों से श्रावक बच सकता है, ऐसे मोटे रूप से जो मिथ्या वचन वीरमण है अणुव्रत दूसरा। तो ये दूसरा अणुव्रत मिथ्या वचन, असत्य वचन जो गलत है उससे रहित होना, उससे विरत होना, ये श्रावक का दूसरा अणुव्रत है। यथा संभव झूठ से बचकर वचन बोलो खरा। यथा संभव, हो सके जहां तक, झूठ से बच करके वचन बोलूं खरा, मैं खरा, एकदम स्पष्ट सत्य वचन बोलूं। जहां तक हो सके झूठ से बच करके एकदम स्पष्ट और सत्य वचन बोलूं। त्याग कन्या लीक का, त्यों गाय विषय अलीक का। कन्या से संबंधित शादी विवाह का आजकल ये भी चलता है, मेट्रोपोलियम में जो करते हैं, लड़का लड़की का मैच कराते हैं, तो किसी ने भी किसी के लड़की से संबंधित कोई बात कही, पूछी भाई उसकी लड़की कैसी है, अच्छी तरह से जानते हैं तो भी सोचते हैं कैसे न कैसे सामने वाले का हो जाए। तो कन्या से संबंधित किसी प्रकार का झूठ वचन का त्याग। त्यों गाय विषय अलीक का, पहले गायों का भी, अभी तो इतना गाय का नहीं है, गायों का भी क्रय विक्रय होता था। अब जैसे दूध बिना देने वाले गाय है, लेकिन बोल दिया भाई ये इतना दूध देती है, ऐसे करती है, जो भी गाय से संबंधित कन्या, त्याग कन्या अलीक, अलीक का मतलब होता है झूठ, तो कन्या से संबंधित झूठ का, और गाय विषय अलीक का, गाय से संबंधित झूठ का त्याग, उसका मुझे त्याग है। भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। ऐसे ही जमीन से संबंधित चाहे खरीदना है चाहे बेचना है, तो क्रय विक्रय के प्रसंग में क्यों अतिक्रम लीक का। लीक का मतलब होता है सत्य, अलीक का मतलब होता है असत्य। तो भूमि से संबंधित क्रय विक्रय के प्रसंग में अतिक्रम लीक का, मैं सत्य का अतिक्रम, सत्य को क्यों छोड़ूं। ना धरोहर को नकारूंगा स्वयं की मान कर। ऐसे ही धरोहर, अब धरोहर का मतलब किसी ने अपनी वस्तु एक निश्चित अवधि तक संभालने के लिए दिया है। वस्तु आपकी नहीं है, सामने वाले की है, और आप उसको सिर्फ रखने के लिए दिया है, तो उसको कहेंगे हम धरोहर। तो ना धरोहर को नकारूं, आज विश्वास के आधार पर व्यक्ति किसी के पास कोई चीज रखता है, चाहे हम पैसे को देखें, चाहे कोई सोना रखता है, कोई मकान गिरवी रखता है, तो ना धरोहर को नकारूंगा स्वयं की मान कर। है दूसरों का धरोहर और सामने वाला मांगने आया, हम भाई वो तो मेरी है, इस प्रकार नकारूंगा नहीं, उसको मना नहीं करूंगा। मैं नहीं दूंगा कभी झूठी गवाही जानकर। मैं नहीं दूंगा कभी, कभी भी जानबूझ करके झूठी गवाही, जानबूझ करके कोई भी चीज। हाँ, मैंने ऐसा देखा है, कोई अपना नियरेस्ट डियरेस्ट व्यक्ति आया और कह रहा है भी तुम ऐसा बोल सकते हो क्या। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, आपको पता है वो गलत है, फिर भी झूठी गवाही जानबूझ करके जो दिया जाता है। एक श्रावक को झूठी गवाही कभी भी नहीं देना चाहिए। दो करण अरु तीन योगों से हमेशा त्याग है। ये सारी चीजें
जितनी बातें भी कही गई, ये कल हम किए थे चर्चा करण और योग की। करना, कराना, अनुमोदन करना, मन, वचन और काया। तो मन, वचन, काया से हम न करेंगे न किसी से करवाएंगे। तो 2 करण 3 योगों से ये सारी चीजें स्थूल रूप से, मोटे रूप से जो असत्य है उनका मुझे त्याग है। सत्य व्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। सत्य व्रत, जो भी ये सत्य व्रत है, इसका संकल्प मुझको विपुल अनुराग है। सत्य व्रत का संकल्प मैं ले रहा हूं या लिया हूं, और इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है। मुझे सत्य बोलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे लिए प्रिय विषय है। तो इसको हम एक बार वापस बोलते वक्त फिर आप पूरा अर्थ को ध्यान देते जाएंगे। बियम अणुबयम थूलाओ मूसा वायाओ वेरमणम। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा। यथा संभव झूठ से बच कर वचन बोलूं खरा। त्याग कन्या लीक का त्यों गाय विषय अलीक का। भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लीक का। ना धरोहर को नकारूंगा स्वयं की मान कर। मैं नहीं दूंगा कभी झूठी गवाही जानकर। 2 करण और 3 योगों से हमेशा त्याग है। सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। ये तो हुआ सत्य अनुव्रत। अब कहाँ कहाँ दोष लग सकता है, जैसा कि हम बात किए हैं अतिचार यानी दोष। तो सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार माने गए हैं। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यों ही मढ़ दिया। बहुत बार ऐसा होता है, किसी प्रकार का कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, सामने वाले ने ऐसा ही किया होगा, मुझे पता है उसने ऐसा किया है। ये क्या हुआ, बिना देखे बिना सुनने एकदम से हम किसी पर भी किसी कोई गलती को सामने वाले को जो मढ़ देते हैं, ये बहुत बड़ा दोष का कारण हो जाता है। रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया। रहस्य चिंतन, ऐसा कोई रहस्यमय सिचुएशन सामने आया और निरत पर, जो किसी काम में लगा हुआ है, किसी कार्य में निरत है, संलग्न है, आरोप कोई गढ़ दिया। तो अब किसी कमरे में एक ही व्यक्ति गया है, अचानक से कोई चीज आपका गुम हो गया, चाहे घर के नौकर नौकरानी गए हैं, स्टाफ गए हैं, और हम सोचेंगे कि नहीं वो अमुक ने ही किया है। तो रहस्य चिंतन, रहस्यमय चिंतन के आधार पर किसी काम में कोई संलग्न है, निरत है, उस पर हमने किसी प्रकार का कोई आरोप लांछन कोई उस पर डाल दिया। मर्म उद्घाटन किया हो, गलत पथ दर्शन किया। किसी के भी किसी प्रकार का कोई रहस्य को आप जानते हैं, किसी सीक्रेट को जानते हैं, तो किसी का सीक्रेट किसी को बताना ये बहुत बड़ा पाप का कारण बनता है। तो मर्म का उद्घाटन किया, उसके रहस्य को, उसके सीक्रेट को हमने सबको प्रकट कर दिया, सबके सामने बोल दिया। गलत पथ दर्शन किया, या हमने किसी को गलत डायरेक्शन दिया है, जो पता है गलत है, फिर भी उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, देखो तुमको ये करना चाहिए। अब वो किसी प्रकार का कोई भी हो सकता है, अब बिजनेस से संबंधित हो सकता है, किसी को पढ़ाई से संबंधित, सामने वाला आगे क्यों बढ़े, इतना अपन शुभ चिंतक बन करके सामने वाले को हम गलत रास्ता दिखा देते हैं। लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। लेख झूठा लिख करके और किसी के लिए हम किसी का सामने वाले का अहित करते हैं। तो बिना पुष्ट प्रमाण सहसा, बिना प्रमाण के दोष मढ़ देना, 5 अतिचार की बात है जो। दूसरी बात, रहस्यमय चिंतन के आधार पर कार्य में संलग्न व्यक्ति पर आरोप लगा देना। तीसरी बात, किसी के रहस्य को सबके बीच, सीक्रेट को सबके बीच प्रकट कर देना। चौथी बात, सामने वाले का गलत डायरेक्शन उसको देना। और 5वीं बात कही, झूठा लेख लिख करके किसी का भी हो सकता है
अखबार में लिख रहे हैं, हो सकता है किसी कोर्ट में दे दिया, हो सकता है कि कहीं भी झूठा लेख लिख करके हम सामने वाले का जानबूझ करके अहित करते हैं। तो जो मैं देवसियो, ये 5 अतिचार हैं, जो मैं देवसियो अय्यारो को तस्मिच्छामि दुक्कडम। इस प्रकार का दिवस संबंधी यदि मेरे से किसी प्रकार का अतिचार दोष लगा हो, तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ।